वो श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी यहाँ उनका आगमन हो रहा है। सभी से अनुरोध करते सभी ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यशोदानंदन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गाइए प्रेम से गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल प्रेम से गाइए गोपाल नंद लाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे प्रेम से गाइए हरे राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा रियटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी 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 हाँ राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे प्रेम से गाइए राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपद शिल प्रभुपद
जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय पवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौ मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां न सराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरण कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 7 दिवसीय इस भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री श्री राधा गोपाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त विघ्नों को हरने वाले जिनके चरणों से आशीर्वाद लेकर गजानन गणपति महाराज संसार के छोटे मोटे विघ्नों का हरण करते हैं और संसार के लोग कहते हैं गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जाम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे साक्षात समस्त विघ्नों के हरता गजानन गणपति महाराज के भी इष्ट देव श्री नरसिंह देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी कृपा से ये भागवत कथा निर्विघ्न संपन्न हो। तत्पश्चात इस कलयुग के पावन अवतार परम करुणा वरुणालयी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस कलयुग में श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आज से 528 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और अपनी परम कृपा से जगत के पापी तापी जीवों को शुद्ध भक्ति का दान प्रदान किए। ऐसे कलयुग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह भागवत भगवत गीता
वेद शास्त्र उपनिषद ये सब समंदर के समान है। भक्तों, जैसे समंदर का कोई और छोर नहीं है, वैसे ये शास्त्र और सिद्धांत विशाल है। इसे पूर्ण रूप से समझना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिन पर हो जाए, यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो एक बालक भी, एक मूर्ख भी इस भागवत को और शास्त्र को समझ सकता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात इस भागवत को समझकर, इस भागवत को समझाने के लिए भागवत की टीका लिखने वाले हमारे वैष्णव आचार्य वृंद, जिनमें से प्रमुख हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीपाद वल्लभाचार्य, जिन्होंने पृष्टि संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने भी भागवत के ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी, जिनका नाम है सुबोधिनी। गोस्वामी गिरधरलाल, हमारे रूप सनातन जीव गोस्वामी, ये समस्त वैष्णव आचार्य वृंद के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और कृपा की भीख मांगता हूं कि हम इस भागवत को समझ सकें और यहां पर आए हुए श्रोताओं को यह भागवत समझा सके। तत्पश्चात इस भागवत का प्राकट्य हुआ भारत में। आप सब जानते हैं यह भागवत श्री वेद व्यास जी ने उत्तरांचल में स्थित 4 धाम, उन 4 धाम में से एक बद्रीनाथ नामक धाम में बैठकर इस भागवत की रचना की। भक्तों, ये भागवत का प्राकट्य हुआ भारत में, भगवत गीता का प्राकट्य भारत में, रामायण का प्राकट्य भारत में। परंतु इस भागवत का प्रचार मात्र भारत में ही नहीं, अपितु विश्व ब्रह्मांड में, पूरे जगत में इस भागवत को प्रसारित कर दिया, प्रचारित कर दिया। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिनकी द्वारा लिखे गए भागवत को पढ़कर, जिनके अनुवाद और तात्पर्य को पढ़कर आज हम लोग भक्त बने हैं और जिनकी रचना से जन जन का उद्धार हुआ है, जिन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिनमें पूरा विश्व रह सकता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे परम गुरु जिनकी कृपा से, जिनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण करके आज हम कुछ भागवत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका जीवन ही भागवत है, ऐसे भागवत प्रधान, भागवत भास्कर, हमारे दीक्षा गुरु परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिनकी कृपा कटाक्ष से आज हम इस व्यास मंच पर बैठने का साहस कर रहे हैं।
तत्पश्चात मैं परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनका जन्म यहीं आरवड़े में हुआ और जो समग्र महाराष्ट्र, भारत एवं विश्व में प्रचार कर रहे हैं, वर्तमान आचार्य हैं, जिनकी हम पर असीम कृपा है और हम पर ही नहीं, जिनकी हमारे गुरु महाराज के ऊपर भी कृपा है, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज को भी बहुत सहयोग किया है, ऐसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिनके आदेश से, अनुग्रह से आज हम जीवन में प्रथम बार इस सांगली क्षेत्र में आए हैं और आप सब भक्तों के बीच में भागवत कथा बोलने जा रहे हैं। और अंत में यहाँ पर पधारे हुए समस्त सनातन धर्मी, भागवत प्रेमी, श्रद्धालु श्रोताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्योंकि वक्ता के ऊपर श्रोताओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से कथा थोड़ी देरी से प्रारंभ होती है और समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो श्रोता नीचे बैठे बैठे श्राप देते हैं, अब ये कब बंद होगा है? ये बंद होने का नाम ही नहीं लेता, इसका गला बिगड़ जाए, इसको बुखार आ जाए है? अतः श्रोताओं का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। भागवत के प्रारंभ में ही 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं, हे आयुष्मान, हे सूत गोस्वामी, आप बहुत जियो, आप निरोग रहो, क्योंकि आप निरोग रहोगे तो हमें भागवत कथा सुना पाओगे। तो आप समस्त श्रोतावृंद के चरणों में शत शत नमन करता हूं और भक्तों में ये समझता हूं कि आप सब हमसे कोटि गुना महान हो, क्योंकि भक्तों यही महान व्यक्ति की पहचान है। जो महान होता है ना, महान व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं बैठता है। महान व्यक्ति सदैव अपने आप को नीच प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति अपने मुख से कह देता है कि मैं महान हूं, वास्तव में वो व्यक्ति महान नहीं माना जाता है। अपने आप को महान कहने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं होता। इसलिए आप मुझसे 4.5 नहीं, 4.5 और 1.5, 5 और 6 फुट नीचे बैठे हैं, तो आप हमसे 6 गुना महान हैं। और भक्तों, ये शास्त्र का सिद्धांत है और भागवत का प्रारंभ यहीं से होता है। आप सब जानते हैं, भागवत के प्रथम दिन भागवत महात्म्य की कथा होती है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भागवत की महिमा बताई जाती है। हम भी यहां पर आज के दिन भागवत की महिमा बताएंगे, परंतु भागवत का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि भागवत की महिमा भागवत में नहीं बताई गई। भागवत स्वयं अपनी महिमा नहीं बताता है। भागवत प्रारंभ नहीं हुआ है। भागवत प्रारंभ होने से पहले ही समग्र विश्व ब्रह्मांड को कितना सुंदर अपने आचरण से उपदेश दे रहा है, और अपने आचरण से उपदेश दे रहा है कि स्वयं अपनी प्रशंसा अपने आप को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भक्तों, हमारी प्रशंसा यदि हम लोग करने लगे
तो महाभारत के अनुसार अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। मरने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रशंसा करने वाला आदमी मरा हुआ है। महाभारत के प्रसंग में जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रण ले लिया और उस प्रण के अनुसार जब युधिष्ठिर महाराज आत्महत्या करने लगे, अपने ही धनुष बाण से अपना वध करने लगे, जब मरने ही जा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण आए, बोले धर्मराज युधिष्ठिर, राजन ये आप क्या कर रहे हो? बोले कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा है, मुझे आत्महत्या करने दीजिए। बोले महाराज आत्महत्या करो, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन आत्महत्या करने का कोई दूसरा तरीका अपनाओ। बोले दूसरा तरीका क्या है? बोले शास्त्र का सिद्धांत है जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेता है वो मरा हुआ माना जाता है। महाराज आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लो, वैसे ही मर जाओगे, धनुष बाण से मरने की क्या जरूरत है? और उसी समय कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे और उनकी जान बच गई। भक्तों शास्त्र में भी कहा गया, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जहां पर वास्तव में प्रेम होता है, जिनके हृदय में वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति होती है, तो जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी अपने आप को यह नहीं कहता मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। शुद्ध भक्त, सच्चा भक्त तो यही कहेगा कि नहीं नहीं मैं भक्त नहीं हूं, मुझ में तो भक्ति की गंध भी नहीं है। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं है ना, वो तो कहता फिरता चलेगा मैं तो भगत हूं, अब मैं डिवोटी बन गया, अब बस इसी जन्म में भगवान मुझे ले लेंगे। और कुछ लोगों को तो भगवान स्वप्न में आते हैं। तो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। भक्तों भागवत में अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं की है, इसलिए भागवत की महिमा भागवत में नहीं स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। अतः वेद व्यास जी स्कंद पुराण और पद्म पुराण के कुछ अध्याय भागवत के आगे जोड़ देते हैं और उनको नाम दे देते हैं भागवत महात्म्य। कितना सुंदर उपदेश भागवत से मिल रहा है। अभी तो ये भागवत खुला भी नहीं है, अपने आचरण से बता रहा है कि अपनी प्रशंसा स्वयं न करे। हमारे भारतवर्ष के संतों ने बहुत सुंदर दोहा बताया, बड़ा बड़ाई ना करे। ध्यान से सुनिए, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। हमारे भारत के संतों ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। इस संसार में जो बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा आदमी होता है, वह कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है, कभी नहीं। और वास्तव में अपनी बड़ाई नहीं करने वाला व्यक्ति ही महान माना जाता है। इसका दृष्टांत देते हुए संतगण कहते हैं, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। आपने हीरे को देखा होगा, हमने पूर्व में हीरे का बिजनेस किया है, इसलिए हम जानते हैं
हीरा जो होता है असली हीरा, उस हीरा की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से हीरे की वैल्यू लगाते हैं। तो कोई असली हीरा मार्केट में रखा जाए, यदि वह एक हीरा 1 करोड़ रुपए का है, परंतु लोगों के सामने उस हीरे को रखा जाए, बोले आपको ये खरीदना है, आप कितना दे सकते हो? बोले इसका हम 5,000 दे सकते, ये हीरा 5,000 का है। यद्यपि वह हीरा 1 करोड़ का है, लेकिन दाम लगाने वाले तो अपने हिसाब से लगाते हैं। बोले ये तो 5,000 का है। किसी और के पास गए तो बोले ये 7,000, ज्यादा से ज्यादा। कुछ बड़े आदमी के पास गए तो बोले मैं 10,000 से 11,000 दे सकता हूं, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। यद्यपि वो 1 करोड़ का है, वह हीरा 1 करोड़ का है, लेकिन जितने जितने लोगों के पास लेकर जाओ, कुछ लोग 5,000, कुछ 10,000, कुछ 15, कुछ 20, कुछ 25। हीरा 1 करोड़ का है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से उनका दाम लगाते हैं 5,000, 10,000। लेकिन आज तक हीरा अपने मुख से बोला, अरे पागल हो गए हो, मैं 1 करोड़ का हूं। आज तक हीरा अपने मुख से कभी नहीं बोला कि मैं 1 करोड़ का हूं, इसीलिए हीरा हीरा है, इसलिए वह हीरा है और करोड़ों के दाम में बिकता है। भक्तों, हम भी हीरा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो भागवत से प्रथम उपदेश को, प्रथम सिद्धांत को अपने जीवन में धारण कर दे कि कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं न करे। और गौड़ीय परंपरा का तो यह आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में तो है, महाप्रभु ने सिद्धांत ही दे दिया, तृणात अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुना। भक्ति की कितनी भी परम चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाए, लेकिन फिर भी भक्त को यही समझना चाहिए कि मैं तो घास का तिनका हूं। अपने आप को घास के तिनके की तरह समझना चाहिए। और हमारी परंपरा भी यही है। रूप और सनातन जब प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, यद्यपि पश्चिम बंगाल के राजा हुसैन शाह के वहां मंत्री के पद पर थे ये दोनों, रूप और सनातन, जिनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म से उनका नाम था अमर और संतोष। राजा हुसैन शाह ने इनके गुणों को देखकर अपने वहां मंत्री बना दिया। अतः उनका दूसरा नाम हुआ दब्बिर खास और साकर मल्लिक। रूप गोस्वामी का नाम दब्बिर खास और सनातन का साकर मल्लिक। राजा हुसैन शाह के वहां मंत्री के पद पर है। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने उस राम के लिए गांव में आकर 10 दिन तक रहे, ये दब्बिर कास और साकर मल्लिक को पता चला कि हमारे वहां चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ये दोनों अपने अपने मंत्री को के पद को त्याग दिए। भक्तों, विचार कीजिए, आज के नेता मंत्री बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। नारा लगाते हैं, मुझे वोट दीजिए, मेरा निशान ये है, फलाना है, आप एक बार मुझे जिता दीजिए, तेल का भाव कम कर दूंगा, पेट्रोल का भाव कम कर दूंगा, घर घर पे नल आ जाएगा। लेकिन आज के नेता जानते हैं, वोटिंग के पहले, मतदान के पहले उनका पोस्टर ऐसा होता है। मैंने एक बार पेपर में देखा था, जो कार्टून कॉलम होता है ना, वोटिंग के पहले ऐसे खड़े रहते हैं और वोट के बाद ऐसे, टाटा बाय बाय। अब आप कौन और हम कौन? मैं ये कह रहा हूं कि आज नेता बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और ऐसे उच्च पद को छोड़ना ये कितना मुश्किल है।
परंतु भगवान के चरणों में इतना अनुराग हुआ, संसार के प्रति इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया, अपने मंत्री के पद को तिलांजलि दे दिए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आ गए। और इनके इस समर्पित भाव को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु दोनों को अपने गले लगाने गए और ये दोनों पीछे हट गए। अपने दोनों दांत के बीच में तिनका लेकर आए थे, महाप्रभु को प्रणाम करने लगे। महाप्रभु जब आलिंगन करने गए तो पीछे हटने लगे, दौड़ने लगे, बोले महाप्रभु आप हमें मत छुओ, हम बहुत पापी हैं। इसे कहते हैं नम्रता, इसे कहते हैं बड़कपन। अपने मंत्री के पद को त्याग कर भगवान के चरणों में आ गए, फिर भी भगवान से कहते हैं हम बहुत पापी हैं, आप हमको मत छुइए। इसे कहते हैं महानता। महाप्रभु हम पापी हैं, आप हमको स्पर्श मत कीजिए। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन। तुम्हारे दैन्य को देखकर, तुम्हारी महानता को देखकर आज साक्षात भगवान का मन फटने लगा। दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। दीक्षा प्रदान कर दी दोनों को और अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, राम, विष्णु, भगवान उन्हीं को अंगीकार करते हैं, उन्हीं को स्वीकार करते हैं जिनके हृदय में नम्रता होती है और जो अपने आप को तृण से भी नीच समझता है? जो अपने आप को महान नहीं मानता है, वही भगवान को प्रसन्न कर लेता है। तो हीरा कभी भी यह नहीं कहता है कि मेरा मोल इतना है। तो हम भक्तों को भी कभी भी अपना मोल नहीं गिनाना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। हमने कुछ नहीं किया। और भक्तों, यदि हम हमारे जीवन में कुछ कर भी रहे हैं तो ये भगवान की कृपा से कर रहे हैं। भगवान की शक्ति, भगवान की बुद्धि जब हमारे शरीर में संचारित होती है, तब जाकर हम संसार में महान कार्य कर सकते हैं। तो भक्तों, भागवत यहीं से उपदेश दे रहा है कि भागवत की महिमा भागवत में नहीं, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में है। आइए, भागवत शुरू करने से पहले हम स्कंद पुराण और पद्म पुराण अंतर्गत भागवत जी की महिमा का श्रवण करें। भक्तों, परम मंगलमयी, परात्पर, अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालयी, भक्त वांछित कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवतम। और ऐसी भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण साधारण व्यक्ति के भाग्य की बात नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। इस संसार में जब कोई व्यक्ति भाग्यशाली बनता है, भक्तों, भाग्यशाली उसे कहा जाता है
जिनके करोड़ों करोड़ों जन्म के सुकृति और पुण्य का एक साथ उदय हो जाए। कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य और सुकृति का जब एक साथ उदय होता है तब जाकर किसी व्यक्ति को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। भक्तों, यहां पर आकर भक्तों के संतों के बीच में, संतों के सानिध्य में बैठना ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें लगता है ये तो साधारण काम है, हम चलते फिरते यहां पर आ गए, ऐसी बात नहीं है भक्तों। भक्तों, इस सत्र में बैठने के लिए, भागवत के आश्रय में बैठने के लिए, संतों के सानिध्य में बैठने के लिए भाग्य चाहिए, भाग्य की रेखा होनी चाहिए। बिना भाग्य के कोई भागवत में नहीं बैठ सकता है। नहीं तो आप देखिए कुछ लोग कितने दूर से यहां पर आए हैं। कुछ लोग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20, 25, 50 हैं, दूर दूर से कुछ लोग आए हैं, और कुछ लोग बाजू की बिल्डिंग से नहीं आए हैं। क्यों? बाजू में रहते अनुकूलता है, लेकिन नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य नहीं है। भक्तों, यह भागवत सुनने के लिए भाग्य चाहिए। और जब किसी व्यक्ति का बहुत बहुत भाग्य होता है ना, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। भक्तों, रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र अपने अयोध्या की प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल हीन संता। रामायण में वर्णन है, पुण्य पुंज बिनु मिल हीन संता, सतसंगति सन श्रुति करंता, सतसंगति सन श्रुति करंता। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। हे मेरे अवधवासियों, पुण्य के पुंज के बिना सत्संग नहीं हो सकता है। सत्संग करने के लिए पुण्य का पुंज चाहिए, बहुत पुणाई चाहिए। अपने पितरों की पुणाई, पूर्व जन्म की सुकृति जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर सत्संग होता है। और सत्संग किसे कहते हैं भक्तों? सत्संग उसे कहते हैं जहां पर भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत के 3 स्कंद में बिंदु सरोवर के तट पर भगवान श्री कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति ऋतकर्ण रसायना कथा। सताम प्रसंगान, जब संतों का प्रकृष्ट रूपेण संग होता है, सत्संग होता है, तो उस सत्संग में मम वीर्य संविदो, हे मां मुझ कृष्ण की कथा बहती है। तो भक्तों, ये सत्संग तीर्थराज प्रयाग के समान है। हम देखते हैं कि वैसे तो हमारे भारतवर्ष में अनेकों तीर्थ हैं, परंतु समस्त तीर्थों का राजा है प्रयाग। वर्तमान में जहां पर कुंभ मेला लगा है, तीर्थों का राजा क्यों? क्योंकि जहां पर एक नहीं 3 नदी का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि वैसे तो वह तीर्थराज प्रयाग इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है, और वहां पर कोई व्यक्ति एक बार भी चला जाता है, उस त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेता है, तो वो परम पवित्र हो जाता है।
परंतु भक्तों ये सत्संग जो है ये भी तीर्थ राज प्रयाग के समान है। और ये सत्संग जो है जंगम चलता फिरता प्रयाग है। भक्तों उस प्रयाग में जाने के लिए समय निकालना होगा, टिकट भी निकालनी होगी है? और कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ना। कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए हैं? और उसमें भी श्रद्धा रखकर जाना होगा। यदि श्रद्धा नहीं है तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं, वहां स्नान करने से कोई लाभ नहीं। लेकिन धन्य है सत्संग, क्योंकि सत्संग ये चलता फिरता उस तीर्थराज प्रयाग के समान है। और इस सत्संग में एक बार भी यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए वह परम पवित्र हो जाता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू है। तो भक्तों सत्संग इस संसार का सबसे बड़ा लाभ है। और उसमें भी सत्संग में भगवत कथा का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना, ये तो उससे भी बड़ा लाभ है। श्री वेदव्यास जी भागवत महात्म्य में भागवत की महिमा बताते हुए अनेकों इतिहास का वर्णन करते हैं। जिन इतिहास का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, परंतु इन समस्त इतिहास का एक ही सार है, और वह सार है भागवत की महिमा। किस प्रकार से भागवत महान है और किस प्रकार से इस भागवत ने सबको तार दिया, इसका वर्णन वेद व्यास जी के द्वारा हुआ है। सर्वप्रथम वेद व्यास जी एक श्लोक में अपने इष्ट देव आराध्य भगवान को मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भागवत के प्रतिपाद्य विषय अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। भक्तों यदि थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाए और थोड़ा सा संस्कृत श्लोक के ऊपर ध्यान दिया जाए तो वेद व्यास जी मात्र कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। वे कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो श्री का अर्थ क्या है भक्तों? श्री का अर्थ वैसे तो बहुत है। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, श्री का अर्थ धन भी होता है, सौभाग्य भी होता है, श्री का अर्थ सुंदर भी होता है। परंतु यहां पर श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। आप कभी बरसाना में गए हो तो वहां पर श्रीमती राधा रानी को श्री जी कह के बुलाते हैं। श्री जी की कृपा है। तो श्री माने राधा रानी। वेद व्यास जी कहते हैं मैं राधा और कृष्ण को प्रणाम करता हूं। नुमा ये प्रथम श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं भागवत के। क्योंकि भक्तों कृष्ण को प्रणाम करने से पहले वेद व्यास जी श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा श्रील प्रभुपाद जी ने जितने जितने मंदिरों की स्थापना की उन समस्त मंदिरों का नाम राधा का नाम पहले और बाद में कृष्ण का नाम। फिर चाहे राधा गोपाल हो, राधा श्याम सुंदर हो, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ या राधा गिरधारी, राधा का नाम पहले दिया जाता है। और हम जो महामंत्र जपते हैं ना, हरे कृष्ण
तो हरे का अर्थ है राधा। महामंत्र जपने में भी हम कृष्ण के पहले राधा का नाम लेते हैं। कहीं कहीं भी आप देखिए महामंत्र में भी कृष्ण के पहले राधा का नाम, मंदिरों की स्थापना में भी राधा का नाम पहले, और वेद व्यास जी जहां भागवत का मंगलाचरण कर रहे हैं उसमें भी पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का नाम। इसका कारण क्या है जानते हैं भक्तों? इसका सीधा कारण है कि हम कभी भी कृष्ण को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी कृष्ण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकते हैं। हमारी ये कोई औकात नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम सीधे कृष्ण को प्राप्त कर ले। कृष्ण को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य प्राप्त करके हमें प्राप्त करना होगा। बिना राधा रानी की कृपा से कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। और ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने भी इस कलयुग में आकर दे दिया। उस रथ यात्रा के प्रसंग में महाप्रभु को पूछा गया, आप कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्र न च नरपति, न ब्राह्मण हूं, न राजा हूं, न क्षत्रिय, न वानप्रस्थ, न गृहस्थ। आप हो कौन? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानुदास। गोपियों के भरतार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी के दासों का दास हूं। बिना राधा रानी की कृपा से कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह गौड़ीय परंपरा का प्रथम सिद्धांत है। राधा की कृपा से ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों वैसे भी देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का मैनेजमेंट चलाते हैं। अभी अभी वेद व्यास जी कहेंगे, कृष्ण ही ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो एक छोटा सा घर चलाने के लिए आदमी कितना बिजी होता है ना? और जिसको एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड चलाना है वो आदमी कितना बिजी होगा। और उसमें भी उनकी भक्ति करने वाले, उनको पुकारने वाले कितने लोग हैं। मानो भगवान कृष्ण बिजी हैं और यहां से भक्त पुकारे जा रहा है, कृष्ण ध्यान नहीं देते हैं। और पुरुष का हृदय वैसे ही कठोर होता है ना? पुरुष इतना जल्दी नहीं पिघलता है, परंतु मां का हृदय तो कोमल होता है। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। गुजरात में एक कहावत है, माई मां बिजा वगड़ा ना वाह। मां जो है इस संसार में मां का स्थान कोई नहीं ले सकता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। आपने भगवान को तो कभी देखा नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं यह झलक यदि आपको देखनी है तो अपनी मां की ओर दृष्टि कर लेना। भगवान का प्रेम उस मां के हृदय में दिखाई देगा। 9 महीने तक अपने बालक को गर्भ में रखती हैं, असह्य वेदना सहन करती हैं, प्रसव वेदना सहन करती हैं। अपने बालक के लिए अपनी जवानी को तिलांजलि दे देती हैं एक माँ। अपने बालक के लिए जवानी को तिलांजलि दे देती है अपनी माँ। बालक यदि रात को 2 बजे जग जाता है तो उसको शांत करती है माँ। बालक छोटा होता है, मल पेशाब इत्यादि कर देता है तो उसको साफ करने वाली है माँ। बालक को यदि बुखार आ जाता है तो रात भर जगती है माँ। खुद भूखा रहकर बच्चों का भरण पोषण करती है माँ। अपने हृदय के स्तन का दूध पान कराती है माँ।
और वह बालक बड़ा हो जाए और बड़ा होकर यदि गलती भी कर दे हैं, फिर भी अपने पुत्र की सारी गलती को भुला देती है माँ। संसार के लोग तो ध्यान रखते हैं, लेकिन माँ कितनी भी बड़ी गलती हो क्षमा कर देती है। जिस बालक को अपने स्तन का दूध पान कराती हैं और कभी कभी वह बालक अपनी लात से ही माँ को मार देता है, लेकिन फिर भी वह बालक से प्रेम करती है माँ। और इतनी इतनी सेवा करने के बाद भी बड़ा होकर वह पुत्र अपनी माँ को गाली दे देता है, अपनी माँ को घर से निकाल देता है, लेकिन फिर भी अपने पुत्र से प्रेम करती है माँ। ये है माँ का स्वभाव। अतः यदि कृष्ण हमारे ऊपर ध्यान दे या न दे, लेकिन हमारे माँ के समान श्रीमती राधा रानी का हृदय बड़ा कोमल है। यदि राधा का नाम हम लेंगे और माँ श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण तुरंत हमारे सामने देखेंगे। और यदि कृष्ण नहीं भी देखेंगे तो श्रीमती राधा रानी कहेंगी अब बेचारे भक्त के ऊपर कृपा भी कीजिए। तो भक्तों, यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हम पर कृपा करें तो श्रीमती राधा रानी एक माँ के समान है, उनका हृदय कोमल है और उनके माध्यम से हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अनेकों प्रमाण हैं। शिव जी जब ब्रज वृंदावन में आए और शिव जी को इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लूं, तब गोपियों ने कहा, देखिए भोलेनाथ, पहले तो इस रास लीला में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, और यदि आपको रास लीला में भाग लेना है तो श्रीमती राधा रानी के चरणों में जाना होगा और राधा रानी के पद चिन्हों पर चलते हुए गोपी बनना होगा। हमारे भोलेनाथ तो भगवान के परम भक्त हैं। बोले कोई बात नहीं है। उस समय शिव जी ने गोपी का वस्त्र धारण कर लिया और उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। गोपियों के पद चिन्हों पर, राधा के पद चिन्ह पर। और इस संसार में श्रीमती राधा रानी के माध्यम से जिन जिन लोगों ने कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया, सब लोगों ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और राधा को छोड़कर जो डायरेक्ट राधा का स्थान लेना चाहता है, बोले राधा को हटाओ, मैं खुद खड़ा रहना चाहती हूं। राधा को त्याग कर कृष्ण को आज तक कोई नहीं प्राप्त कर पाया। अन्य लोगों की बात तो दूर रही भक्तों, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, जानते हैं ना, जिस लक्ष्मी का एक कृपा कटाक्ष यदि किसी पर हो जाए तो संसार का करोड़पति आदमी बन जाता है। ऐसी जगत के समस्त धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जब कृष्ण की माधुरी के विषय में देखा सुना, वेणु माधुरी रूप माधुरी, तब उनका हृदय मचल गया, मैं भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूं। और देवी लक्ष्मी अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर ब्रज वृंदावन में आई। बोले मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तब ब्रज की गोपियों ने कहा, देखिए लक्ष्मी जी, आप महान हो, श्रेष्ठ हो, संसार के लोग आपके सामने झुकते हैं, ये सारी बात ठीक है, लेकिन आपको यदि कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो राधा की शरण में जाना होगा। बिना राधा की कृपा से कृष्ण नहीं मिलेंगे। बोले मैं क्यों राधा की शरण में जाऊं, मैं कोई राधा वादा की शरण में नहीं जाऊंगी, मैं तो सीधे कृष्ण की प्राप्ति करूंगी। और उस समय देवी लक्ष्मी राधा को त्याग कर डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह पर खड़े रहकर देवी लक्ष्मी तपस्या प्रारंभ करने लगी और तपस्या करते 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 भक्तों आज 5,500 वर्ष बीत गए। आज भी वही लक्ष्मी वृंदावन के 12 वन में एक वन है बेल वन, आज भी लक्ष्मी देवी बेल वन में खड़ी खड़ी तपस्या कर रही हैं, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि राधा की शरण में नहीं गई।
और भक्तों, अब ज्यादा क्या बताएं, हमारे ब्रज के रसिक आचार्य तो इतना ही कहते हैं कि बोले राधा के बिना हमारा श्याम